हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आइए देखते हैं इतिहास के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे या पुलिस। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, हेरोडोटस को कहते हैं। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में ऐतिहासिक साक्ष्यों के अध्ययन के प्रणेता है। ठीक है। पाषाण सभ्यता की खोज 1863 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट। यह एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने खुदाई में पहली खोज की थी। ठीक है, जिन्होंने खुदाई में पहली खोज की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। प्रागैतिहासिक काल क्या है? बिना लिपि का काल। इस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों में मिलती है। ठीक। इतिहास के अध्ययन के तीन भाग कौन से हैं? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। लिपि के ज्ञान और उसे पढ़े जा सकने के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। ठीक। आगे देखते हैं। इतिहास की सबसे लंबी काल अवधि कौन सी है? पूर्व पाषाण काल। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का प्रारंभिक समय। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। आदि मानव के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव, ठीक है, इस काल की खोज थी। आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था? शिकारी और खानाबदोश। जीवन अस्थिर था, केवल पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। ठीक। शिकार के लिए प्रारंभिक हथियार कैसे थे? पत्थर के बड़े औजार थे। ठीक है, बिना तराशते हुए विशाल पत्थरों का उपयोग। सबसे पहले चित्रकारी के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाओं पर जानवरों के शिकार के शैल चित्र दिए गए हैं। ठीक है, बने हुए हैं। आगे देखते हैं। माइक्रोलिथिक काल किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के बीच के काल या संक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। माइक्रोलिथ का अर्थ क्या है? छोटे और निकुले हथियार। बड़े पत्थरों की जगह शिकार के लिए सटीक हथियारों का प्रयोग। मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। विधिवत शुरुआत नव पाषाण में हुई। ठीक है, लेकिन आरंभ यहीं से हुआ था। मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण में। तो देखिए दोस्तों, सब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बस आप देखते जाइए। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? कुत्ता। यह मनुष्य के अनुकूल और अत्यधिक वफादार होता है, इसीलिए। ठीक है। इस काल की अवधि क्या मानी जाती है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यह एक बहुत छोटा और परिवर्तनकारी समय था। ठीक। आगे देखते हैं। मनुष्य ने कृषि करना कब आरंभ किया था? नवपाषाण काल में। ठीक है, सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। यातायात और कृषि कार्यों से संबंधित सबसे बड़ी क्रांति नवपाषाण काल में हुई थी। ठीक है। मानव का अस्थायी आवास बनना क्यों शुरू हुआ? कृषि के कारण। फसल के इंतजार ने आदि मानव को एक जगह बसने पर मजबूर किया। ठीक। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। पत्थरों के साथ साथ इस धातु के औजार बनने लगे। ठीक। ताम्र पाषाण युग क्या है? नव पाषाण काल का अंतिम समय, जब मनुष्य ने पत्थर और तांबे का एक साथ उपयोग किया। आगे देखते हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान। वर्तमान में यह पाकिस्तान का हिस्सा है। गर्तावास, गड्ढा घर कहाँ मिले हैं? बुरझुम, कश्मीर। ठंडी हवाओं से बचने के लिए जमीन के अंदर बने घर। ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण बुरझुम में। यह प्रथम कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल पर देखी गई है। ठीक है ना, कहाँ पर यह प्रथा कहाँ देखी गई है? कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। देख रहे हैं आप। आगे देखते हैं। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डिवा, उत्तर प्रदेश में। यह विश्व के सबसे प्राचीन धान के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। ठीक। प्राचीन शैल चित्रों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। आदि मानव द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो ज़रूर बताइएगा।